मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम पहुंच चुकी है बांका। आंध्र प्रदेश की धरती जिसने इतिहास में कर्ण जैसे दानवीर दिए, लेकिन बांका के लोग आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के जो युवा हैं रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर है, रोजगार के लिए अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर है और यहाँ के ट्राइबल बेल्ट के जो लोग हैं वो आज भी विकास की राह तक रहे हैं। लेकिन राजनीति है कि हर कुछ दिन में, कुछ सालों में लौट आती है अपने नए नए वादों के साथ। 2020 में तो यहाँ पर एनडीए के 3 विधायक जीते और महागठबंधन को 2 सीट पर जीत मिली। लेकिन इस बार बांका की जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए हम लोग इस धरती पर मौजूद हैं। ये जानेंगे कि आखिर बांका की जनता क्या चाहती है, उनके मन को टटोलेंगे। मेहमान है हमारे साथ, आइए रूबरू करवा देते हैं उनसे एक एक करके। ब्रजेश कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष है, पक्ष रखेंगे। अमरेश कुमार सिंह जेडीयू जिला अध्यक्ष, संजीव कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, अर्जुन ठाकुर जो कि आरजेडी की तरफ से पक्ष रखेंगे और जवाहर कुमार झा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार चाह रहे हैं कि उम्मीदवारी इनको मिल जाए। तो चलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे मेहमानों के लिए और आप लोग अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। और हाँ, आप लोग के मन में जो भी सवाल होगा पहले एक बार मेहमानों से ही जो सवाल है वो कर लेते हैं, फिर जो आपके मन में होगा वो भी हम लोग लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे ही कर लेते हैं। प्रदेश में भी आपका गठबंधन है और यहाँ पर भी कह सकते हैं कि आपके ही विधायक जी हैं। पिछले 5 साल में क्या काम किए हैं आप लोग? सबसे पहले मैं न्यूज 18 बिहार झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज बुलाया। और आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ जिस तरह विकास हुई है बांका में, ऐसा हर जगह दिख रहा है और ऐसा कुछ कमी नहीं है। उसके लिए ये जो छोटी मोटी समस्याएं कह रहे हैं वो छोटी मोटी है या फिर उन्हीं समस्याओं से सरकार बदली जा सकती है? देखिए, भाजपा जदयू 20 साल से यहाँ की सरकार चला रही है और समस्याओं का अंबार है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। ये लोग कागजी शेर हैं, कागज पर ज्यादा बोलते हैं, माइक पर ज्यादा बोलते हैं, लेकिन धरातल पर जब जाइएगा तो हकीकत सामने आएंगे। हजारों के हजार की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर है। आज महिलाओं को कर्ज दिया जा रहा है, ना कि इन्होंने कोई अनुदान दिया है। वो कर्ज वसूली होगा, अगर इनकी सरकार नहीं बनेगी तो वो कर्ज महिलाओं से सूद समेत। कागजी शेर है या फिर धरातल पर भी काम हुआ है? देखिए, अभी कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समुदाय जिसके लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया हो। हर जगह, हर क्षेत्र में पूरी तरह से जहां तक संभव हो सका है विकास। बांका की क्या उपलब्धियां है आपकी? बांका की उपलब्धियों को एक गिना है, बहुत सारा 5 गिनवा दीजिए जल्दी से। अभी गिनवा देते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बना, लोगों के पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। आने वाले समय में जमीन का अधिग्रहण हो गया है, जहां की बांका के लोग सोचते भी नहीं थे और कि या बहुत कम लोगों ने मांग किया था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो रही है यहाँ पर जीएनएम कॉलेज की स्थापना हुई है। पढ़ने लिखने के लिए जितनी सारी व्यवस्थाएं थी, सारी व्यवस्थाएं सरकार ने यहाँ किया है। बांका के लोगों को अब पढ़ने लिखने के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मूलभूत आवश्यकता है कि लोगों को पहले शिक्षा मिले और जब शिक्षित हो जाएगा लोग, उनके समस्याओं का सारा समाधान। कुछ काम हुआ है? देखिए, यह जो भाजपा और जदयू की जो सरकार ही है, केवल यह जुमलेबाजी की सरकार है। और ये सबसे बांका की बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग कहता था कि हमारे राष्ट्रीय लालू यादव हैं कि लालू और बालू यहाँ पर आलू है। सबसे पहले देखा जाए जो क्या आप लालू बालू बोले, फिर से बोलिए। पहले लोग बोलते यहाँ पर क्या है, लालू जी है और बालू है और आलू है। लेकिन अभी के समय में बालू जो 131 करोड़ का यहाँ भ्रष्टाचार में यहाँ से सब माफी लोग बैठे। आप क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं इस बार चुनाव में? बिल्कुल, भ्रष्टाचार आपके सामने है। और बाकी जो 2005 से पहले भ्रष्टाचार हुआ उसका कहीं नहीं। वो लोग कहता जंगल गया तो वहाँ जंगल राज है। कहाँ हत्या नहीं है, कहाँ बलात्कार नहीं है। क्या कहना है इनका? देखिए, ये बालू के बारे में बोल रहे हैं। अब ये जान लीजिए कि इसका टेंडर हुआ है और सरकार ने टेंडर करा करके जिन लोगों ने टेंडर लिया है वो लोग बालू को निकाल के बेच रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आता है? ठीक है, अब आते हैं जवाहर जी के पास।
जवाहर जी देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि एनडीए और खासतौर पर महागठबंधन का ही मुकाबला है। उस बीच आप कैसे, आपका विजन क्या है और किस सोच, नई सोच के साथ आप यहाँ पर बांका की जनता का दिल जीतने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे जगह बनाने के लिए कुछ खास यहाँ पे नहीं चाहिए। 35 साल में इन लोगों ने बर्बाद करके रखा है बांका को। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, सिंचाई को लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, आप स्वरोजगार को ले लीजिए, और बांका में कोई, बांका को स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ भी, आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, कोई भी योजनाएं नहीं है जो कि ये कह पाए। ये बस 400 रुपये इसको दिए, 10,000 इसको दिए, इसने बालू उधर लालू, यही सब करना है और बांका के लिए कुछ नहीं करना है। अगर विकास के सही में अगर कोई पैमाना है तो वो बताइए कि पैमाना क्या आपने रखा था और आपने क्या प्राप्त किया। ऐसे खाली हवा में बोलने से नहीं चलेगा काम। रोजगार का क्या हाल है और क्या स्टेटस है फिलहाल बांका का? बांका के लोग सही जानते हैं जी। विकास के नाम पर 20 वर्षों में जो बांका ने किया है किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ है। मेरे मित्र ने बताया कि ऐसा इंजीनियरिंग, क्या हो गया जो बाकी जगह नहीं हुआ है? अरे अन्य जिलों की अपेक्षा बांका काफी आगे बढ़ा है। चाहे वो हम तो नहीं देख पा रहे ऐसा। आप आप देख पा रहे हैं ऐसा? एकदम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम बिल्कुल नहीं। सब चीज भ्रष्टाचार में डूब गया है पूरा बिहार। बांका के लिए कोई भी विकास नहीं हुआ। क्या बांका आज भी यहाँ पर विकास जो है काफी पीछे है, ये मानते हैं? विकास में यहाँ बहुत बांका आगे बढ़ा है। पर्यटन के क्षेत्र में बगल में ओढ़नी डैम बना है, मंदार पर्वत को देख लीजिए, बहुत सौंदर्यीकरण बहुत हुआ है। बांका में बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है बांका में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बांका में विकास हुआ है और विकास करने की जरूरत है। विकास हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल विकास हुआ है। अच्छा, इतने सालों में क्या बदला है बांका में? पूछे तो बहुत कुछ बांका में बदलाव हुआ है। जो आज आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, इतना बदलाव हुआ है। सड़क चकाचक है, बिजली चकाचक है, प्रत्येक महीना बिजली का बिल फ्री आ रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को शिक्षा मिल रहा है, और आज के डेट में नए लोग बांका आकर के युवाओं को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। यही है परिचय नए उम्मीदवारों का। देखिए, बांका में लगातार विकास की एक लहर बन रही है। ये क्या बताएंगे, इनको बांका के बारे में पता क्या है? बांका में लगातार अपने रामनारायण मंडल जी के नेतृत्व में लगातार विकास हुआ है। कोई भी क्षेत्र में ले, विकास नहीं हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या चाहिए, क्या है आप लोग? क्या चाहिए? युवाओं का सभी चीजों का वो मिलना चाहिए, सभी चीजों का मूलभूत समस्या समाधान होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं समाधान हुआ। जब जिसको दिल्ली और बम्बई जाना पड़ा, अगर हम लोग, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, अगर बांका में ऐसा कॉलेज रहे, अगर यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, हर बच्चे को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है बाहर की ओर, आप ये पूछिए जो बोल रहे हैं कि यहाँ के बारे में, या बीजेपी हो या जो भी है, वो उनके बच्चे क्यों नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं कॉलेज में? ऐसा क्या है, क्यों स्कूल नहीं है? अगर रहना चाहिए था ना कॉलेज, हम लोग का PVS कॉलेज। फील्ड की स्थिति देखिए, कंक्रीट के उद्घाटन किया हुआ है, लेकिन एक और सरकार चाहती है कि मेडल और नौकरी पाओ, लेकिन ये फील्ड जो है ना, इस फील्ड पे तमाम तरह का आयोजन होता है, चाहे भोज होना है, शादी होना है, डांडिया होना है, सभी होना है, तो खिलाड़ियों का बोलते मेडल और नौकरी पाओ, क्या स्थिति में ये संभव है? भाई ये चिंता तो वाकई बहुत गहरी है। कह रहे हैं, इनका कहना है कि एक ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे सारी जितना भी आयोजन होता है यही होता है, तो बच्चे आखिर कैसे पढ़े और कैसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़े? ऐसा नहीं है, ये फील्ड बड़ी है और बच्चे का तो ख्याल हम लोग रख ही रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे इस सरकार में प्राथमिक से लेकर ग्रेजुएशन और उसके लिए भी हम लोग बच्चे का पूरा एनडीए की सरकार ख्याल रख रही है। युवा तो नाराज है आप लोगों से? ऐसा नहीं है, कुछ युवा उनको लग रहा होगा, लेकिन युवा तो पूरा डेवलप कर रहे हैं। अभी रोजगार इतना, अभी जितना यहाँ पे अभी सर्विस दिया गया एनडीए की सरकार में, वो तो बोलने की बात नहीं। तो भैया इनसे ही पूछ लेते हैं, युवा तो आप लोगों से नाराज है, किस बात के लिए? डेवलपमेंट नहीं हुआ? अभी फील्ड की बात चल रही थी ना, हम बताते हैं। ये स्कूल का ग्राउंड है, इसमें चूंकि ये नजदीक शहर के बीचों बीच है, तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम यही हो। इससे कई गुना ज्यादा फील्ड समुखिया मोड़ में जो बांका के अंदर आता है, और अभी जितना नॉमिनेशन का कार्यक्रम होगा, जितने भी पार्टी नॉमिनेशन करेंगे, सबका भाषण वही होना है। इतनी बड़ी फील्ड है, तो ये चूंकि सब लोग चाहते हैं, इसीलिए कि चूंकि शहर के बीचों बीच है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यही पर सारा कार्यक्रम हम लोग करें।
युवाओं के लिए। आप क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान आप कर सकते हैं अगर आपको यहाँ की जनता प्यार देती है तो? मैडम आपने मुझे डाइस नहीं दिया है तो कम से कम समय दीजिएगा, ठीक है? हाँ, समय दीजिएगा। देखिए, आप ना एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय की बात अगर हम खाली करते हैं, ये शिक्षा से संबंधित बात है और इसको बड़ी गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पे जो आवंटन, जो अलॉटमेंट जो हुआ है, वो हुआ है सन 2004 ईस्वी में। वो चल कहाँ रहा है? वो पीबीएस कॉलेज के छात्रावास, वो भी जर्जर छात्रावास में चल रहा है और वो भी कितनी कैपेसिटी पे चल रही है? 400 की कैपेसिटी पे चल रही है। 2004 में जो आवंटन हुआ है, जो अलॉटमेंट हुआ है, उसकी जमीन 2020 में कर दी गई है। सोचिए 16 साल में हमारे 1600 प्रत्येक साल में हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। ये शिक्षा की बात करते हैं, ये इनको शिक्षा की क्या समझ है? उसके बाद 2020 में जब जमीन खरीदा गया है, आज 2025 में बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल्डिंग नहीं बनवा पाया है, इन्होंने सैंक्शन नहीं करा पाया है। ये शिलान्यास बार बार करते हैं शिलान्यास, क्योंकि यहाँ की जनता के बारे में इनको पता है कि ये सीधे साधे हैं, इनको शिलान्यास करके मूर्ख बनाओ। लेकिन इस बार नहीं मानेगा, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित बात है। शिक्षा जिस व्यवस्था में शिक्षा नहीं होगी, वहाँ के आज न कल वो बर्बाद करने का एक प्लानिंग है। और जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय की बात हुआ, राजद के शासन में केंद्रीय विद्यालय हुआ। जब शिक्षा मंत्री थे फातमी साहब, उनके अभी तक जमीन देके अभी तक स्कूल का बिल्डिंग नहीं बन पाया है, ये है। और लालू यादव जो हमारे मुख्यमंत्री थे, तो आपका जो है बांका जिला जहाँ उन्हीं का देन है, फुलीमत प्रखंड है, लालू प्रसाद यादव का देन है या राष्ट्रीय जनता का देन है। अच्छा, क्या कुछ कह रहे हैं आप? एनडीए और महागठबंधन दोनों के टेन्योर का आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए और देखिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी के टाइम पे हो रहा है, उस टाइम पे क्या था? बिहार वॉज लैक ऑफ द इंडस्ट्रीज, बिहार वॉज लैक ऑफ द जॉब। और जो एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेट हो रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्यों हुआ? एनडीए के सरकार में हुआ, इसके टेन्योर में हुआ। उसके बाद जो इन्होंने अल्कोहल के ऊपर कहा, बिल्कुल सही बात है। अल्कोहल जो बंद हुआ है, लीकर बैन होने के कारण, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर घर घर ये चीज जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कोई इसमें कोई नाजायज बात नहीं है। लेकिन वो चीज जो डोमेस्टिक वायलेंस उस टाइम पर होता था, वो चीज आपके हर तरफ से खत्म हो चुका है। आज वो चीज नहीं है। उसके बाद थर्ड थिंग, जो इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो ये चीज कहा है कि ये जॉब देने वाले हैं घर घर, इट इज नॉट पॉसिबल। आज भी लेते हैं ना कि शराबबंदी का असर कितना हुआ है? शराबबंदी, अगर हम चोरी करेंगे हमको तो सजा कोर्ट जाना होगा। तो सरकार ने हम तो बंद कर दिए हैं कि शराब पीने से घर की महिला को बहुत अशांति मिलती थी। और सुना जब मेरी बात को, जितना भी आदमी बोल रहा है ना, शराब तो ये तो पीने वाले लोग पीबेट करेंगे। जिसका दिल खराब होता है उसका बोली व्यवहार सब बदलता है। आज नीतीश कुमार की जनता को क्या चाहिए? जिस गली में रोड नहीं थी, अड्डा पर चल के कीचड़ में 2 हाथ पैर डालता था, आज कोना कोना, चारों कोना, कोई कोना अगर रोड नहीं होगा तो नीतीश कुमार को आप लोग गद्दी सिखा। शराबबंदी दिखा दीजिए कि जितना ये बता रहे हैं कि इतना विकास नहीं हुआ जो ये लोग गिनवा रहे हैं, क्या आप भी सहमत है? ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्वेश्चन जो पेपर छात्रों का लीक हुआ उस पर नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद। और जो पुल 15 दिन में 17 पुल धंस गया, उसके लिए जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का। 30 लाख का शराब चूहा पी गया, बांध चूहा काट दिया, उसके लिए जिंदाबाद हो रहा है। सृजन घोटाला हो गया 1000 करोड़ का, उसके लिए नीतीश कुमार का जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर, सुने मैडम, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रेप हुआ नाबालिग बच्चियों के साथ, उसके लिए जिंदाबाद। सीएजी रिपोर्ट में से 70,000 करोड़ का घोटाला निकला है, उसके लिए जिंदाबाद। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेर रहे हैं आपकी सरकार को। ये एक्चुअली इन लोग को 20 साल पहले जो है लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ था ही नहीं, तो वही बात इन लोग लगता है इन लोग के दिमाग में अभी भी यही बात घूम रहा है। तो वही इसलिए ये लोग बोल रहे हैं, लगता है इन लोग को नींद आ गया है। 20 साल के अंदर ये लोग सो रहे हैं। आज इस सुशासन में इतनी अच्छी है, अब आप वही देखिए 11 बजे भी अगर रात हो जाएगी तो महिला हर जगह जा रही है, हर जगह सर्विस में जा रही है। क्या ऐसा था लालू राज में? नीतीश राज और आज नीतीश के राज में, एनडीए गठबंधन के राज में आप देखो कहीं भी कहीं जा रहा है। और आप डिबेट भी करने आए हैं, क्या चैनल वाले आते थे डिबेट करने इस तरह? लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग की सरकार बन जाती है तो आप लोग हर घर में नौकरी अनिवार्य कर देंगे। कैसे? तो उसके लिए सारे क्राइटेरिया तय किया जाएगा। अब बिहार में 5 लाख नौकरी, जब ये पॉसिबल है? बिल्कुल है पॉसिबल। उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है और तेजस्वी यादव ने 17 महीने के सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए के दिखा दिया है।
और ये आगे जो उन्होंने कहा है कि हर घर नौकरी देंगे, तेजस्वी ने कब नौकरी दे दी? 17 महीने की सरकार में थे वो। तो भाई 20 साल का और 17 महीने का तुलना, आज 17 महीने में उन्होंने ये कहा, यादगार बताइए ये जो बोल रहे हैं वो चुनावी जुमला है या फिर कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल जुमला है, कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। सिर्फ चूंकि बगल के झारखंड में एक जो योजना चली थी उसके कारण कुछ सफलता मिली, इसीलिए माई बहन योजना एक स्टार्ट कर दिए लोग कि उसी पर हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा और हम सत्ता में आ जाएंगे। बिल्कुल जुमला है, ऐसा करने का कहीं दूर दूर तक इन लोग का ये नहीं है। सरकार जी ने तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी देंगे अगर सत्ता में आ जाती है उनकी सरकार तो। वो आएंगे तो देंगे, आने वाले लोग हैं नौकरी कभी वो नौकरी घोटाला तो भैया ठीक है, सुनिए अब मेरा सवाल होगा इनसे, आते हैं आप लोग पास, आएंगे जवाहर जी, अब आप बताइए 35 सालों में यहाँ पर क्या ऐसा बदल गया है जो ये लोग कंपेयर करते हैं बाकी जिलों से? 35 साल में यहाँ पे ये स्थिति है। देखिए, एक तो मैं आपको सलाह भी दूंगा, आई एम सो सॉरी कि आप ना बांका क्षेत्रीय आपने बांका के बारे में से बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 35 साल इसलिए बोला है। 35 साल में जो हुआ है वो आपको यहाँ पे आक्रोश दिख रहा है। मैंने 35 साल का आपको हिसाब बताया, या ऐसे माई बहन देने की योजना, माई बहन से लेकर के 10,000 बकरी चराने तक की योजना, ये आप बताइए कि 10,000 में कौन सा बिजनेस होगा जो कि 10,000 इनको दे दिया जाएगा और उससे बिजनेस होगा? नंबर 1। दूसरा, आप एक एक चीज पे आप करेंगे, इनसे पूछिए कि 35 साल में कितने बांका में फैक्ट्री खुल गए। इनको बालू के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। और बालू के साथ साथ ये पर्यावरण से संबंधित बात थी, बालू इन्होंने उठाया, क्या इनके पास कोई मेजरमेंट है कितना बालू उठाया? नंबर 1। दूसरा, अगर इन्होंने बालू उठाया तो उसके अगेंस्ट में जो इनको पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो काम करना था, क्या इन्होंने किया? ये सब लूट चल रहा है और ये जवाब देने के लायक नहीं। तो ये कहीं से माई बहन की योजना पीछे। अच्छा, तो योजनाएं जो है वो क्या कहना है, ये केवल रेवड़ियां हैं या फिर वाकई सोचती है सरकार? आपको मैं 10,000 रुपए मैं देता हूँ आपको, आप तो पढ़ी लिखी भी है ना, आप मुझे बिजनेस करके दिखा दीजिए ये क्या कर रहे हैं। तो ग्रामीणों के लिए ये जो योजनाएं आप लोग लेकर आए, खासतौर पर महिलाओं को लुभाने की कोशिश इसको बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ। देखिए, अभी इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। 10,000 रुपये किसी भी महिला को, घरेलू महिला को घर के अंदर अपने टोले मोहल्ले के अंदर जो रोजगार वो कर सकती हैं उसके लिए दिया गया है। वो बकरी खरीद ले नहीं, या छोटा मोटा पापड़ का क्या लगता है आपको ये जो योजना है? हमारी सरकार बनेगी 30,000 रुपये पर ईयर देंगे। आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं, क्या पैसा दो, वोट लो। नहीं, देखिए हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। उनका विजन, उनका जो उद्देश्य है, आपका विजन ऐसा होना चाहिए ना कि भाई पैसों के ये जो लोक लुभावन जो योजनाएं होती है उससे इतर रोजगार जो प्लान है उसको रोका जाएगा, फैक्ट्री लाया जाएगा। और आज नौजवान लड़कों को जो कैसे लाएंगे ये विजन बताना चाहिए। हवा में कैसे बात करें? नौकरी, उनको नौकरी दी जाएगी। 17 महीने 5 लाख कैसे आया? 17 महीने में नीतीश कुमार कह रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, बाप का पैसा आएगा। श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है कि उप मुख्यमंत्री को जाता है? अभी तक उसके बाद कार्य कर दिए, उसके बाद पहले क्यों नहीं कर दिए, उसके बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पूरा श्रेय आप उप मुख्यमंत्री को दे दीजिएगा। बदलाव होगा, जरूर होगा। इस बार बदलाव होगा। हाँ जरूर, बदलाव जरूर होगा। आप बताइए, बदलाव? एनडीए सरकार एनडीए सरकार रहेगी, विकास की जैसे सरकार। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, बदलाव नहीं होगा। एनडीए सरकार रहेगी। बिहार में एनडीए की सरकार में युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, इसलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। महागठबंधन सरकार, एनडीए सरकार, महागठबंधन तेजस्वी सरकार। क्यों तेजस्वी क्यों रोजगार पूछ रहे हैं ना? रोजगार देंगे हम, बढ़िया रोजगार देंगे? हाँ। तो लगता है देंगे रोजगार। देंगे। अच्छा, आप बताइए तेजस्वी भैया आपके रोजगार देंगे जो बोल रहे हैं? देंगे बिल्कुल। जमीन लेकर के